इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईडी के दफ्तर में कवासी लखमा पेश हुए हैं। कवासी लखमा से पूछताछ ईडी की लगातार जारी है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान भी इसे लेकर सामने आया था। सरकार जानबूझकर फंसाने का काम कर रही है, ये बात कही गई थी पूर्व मंत्री की ओर से। कहा कि जब तक मेरी सांस रहेगी बस्तर की आवाज उठाऊंगा। विधानसभा में मैंने बस्तर की आवाज उठाई, इस वजह से कार्रवाई हो रही है, ये बात लखमा ने कही है। तो देखिए, शराब घोटाला मामले में लगातार घिरते नजर आ रहे थे पूर्व मंत्री कवासी लखमा। साथ ही बेटे हरीश से भी पूछताछ जारी है। ओएसडी जयंत देवांगन से भी पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री रहे हैं कवासी लखमा और उनके मंत्री रहने के दौरान ही 2000 करोड़ का ये बड़ा घोटाला, जिसके कई आरोपी, जिसका मास्टरमाइंड फिलहाल जेल में है, लेकिन आगे भी कई दस्तावेजों को लेकर पूछताछ की जा रही है। दस्तावेज खंगाले गए और ईडी का कहना है कि पुख्ता सबूत लखमा के खिलाफ ईडी के पास मौजूद है और लखमा की संलिप्तता शराब घोटाले में पाई जा रही है। हालांकि लखमा का कहना है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझसे अधिकारियों ने जहां साइन कराए मैंने कर दिए। तो अवैध शराब बिक्री पर कमीशन मिलने के सबूत ईडी को मिले हैं। ईडी ने ट्विटर पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी साझा की थी। तो 2 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था। कल जब बंसल न्यूज पर कवासी लखमा ने खास बातचीत की, तब उन्होंने कहा कि वो खुद दस्तावेज लेकर पहुंचेंगे ईडी के दफ्तर। और ये तस्वीर उस वक्त की जब वो ईडी के दफ्तर पहुंचे। सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। लेकिन मैं गरीब लोग का आवाज़ जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक मेरा सांस रहेगा, बस्तर का लड़ाई लड़ूंगा और बस्तर का आवाज़ उठाऊंगा। आवाज़ उठाने वाला आदमी को इस प्रकार परेशान करने से सही बस्तर का जनता हो, सत्ती सरगुजा का जनता हो, मेरा बारे में सब जानते हैं। मैं सीधा साधा आदमी, एक राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। हम लोग 4 भाई थे, चारों भाई स्कूल नहीं गए। हमारा पास संपत्ति नहीं है। मैं 25 साल के मेले हूँ, मेरे पास 6 एकड़ जमीन है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। शिखर देवांगन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रायपुर ईडी दफ्तर के सामने ही वो मौजूद हैं। शिखर, बताइएगा, ईडी पूछताछ लगातार कवासी लखमा से कर रही है, कितने देर और ये पूछताछ जारी हो सकती है और क्या कोई सख्त एक्शन ईडी की ओर से लखमा पर लिया जा सकता है? देखिए, जिस तरह से ईडी की कार्यवाही लगातार देखने को मिल रही है, शराब घोटाले का जिक्र विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने उठाया था और इसी मामले पर अब ईडी का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी वो एपी त्रिपाठी की हुई थी और उसके बाद कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद ईडी का शिकंजा जो है पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा तक पहुंचा। ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो रायपुर, धमतरी और सुकमा में छापामार कार्यवाही जो है वो करते हुए नजर आए। इस दौरान कई अहम दस्तावेज ईडी को मिले हैं और उसके बाद ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी को समन जारी किया था और उपस्थित होने के जो समन है वो दिए गए थे। और इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूं और कवासी लखमा के साथ ही उनके बेटे हरीश कवासी और उनके पूर्व जो ओएसडी रहे हैं जयंत देवांगन, तीनों को जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया है और 11 बजे के करीब का वक्त दिया गया था और 11 बजे करीब कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी और जयंत देवांगन ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। लेकिन करीब 1:30 बज गए हैं और अभी तक जो है पूछताछ का दौर लगातार जारी है। जिस तरह से छापामार कार्रवाई हुई थी उस दौरान कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए थे और उसके आधार पर ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था। उस प्रेस नोट में इस बात का जिक्र किया गया था कि कई जो आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट हैं वो बरामद किए गए थे और उसी के आधार पर कवासी लखमा से पूछताछ की जा रही है। उनके बेटे हरीश कवासी के साथ ही उनके ओएसडी जयंत देवांगन से भी पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पर ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है और ये भी कहा जा रहा है कि पूछताछ के बाद कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन फिलहाल पूछताछ का दौर लगातार जारी है। लेकिन ये पूछताछ कब तक चलेगा अभी भी कुछ कह पाना स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो जानकारी मिली है उसके आधार पर कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी और उनके पूर्व जो ओएसडी रहे हैं जयंत देवांगन, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। जी शिखर, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है 2 घंटे से ऊपर का समय ये हो चुका है और कितनी देर तक ये पूछताछ का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, ये देखने वाली बात जरूर होगी। और देखना ये भी होगा कि ईडी क्या सख्त एक्शन कवासी लखमा साथ ही उनके बेटे और ओएसडी पर लेती है। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे शिखर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो देखिए, एक तरफ पूर्व मंत्री कवासी लखमा से ईडी की पूछताछ जारी है, इसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया। कहा है कि भावनात्मक बात करने से विषय नहीं बनेगा, ईडी सभी बातों पर विचार करेगी, कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए, ये बात डिप्टी सीएम की ओर से कही गई है। तो देखिए, एक बयान आपको हमने कवासी लखमा का सुनवाया था, जिसमें वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 25 साल मुझे हो गए हैं विधायकी में और सिर्फ 6 एकड़ जमीन मेरे पास है। तो इस बयान को लेकर डिप्टी सीएम ने उन्हें घेरा और कहा है कि एक एक व्यक्ति जानता है कि शराब घोटाला हुआ, नकली होलोग्राम का इस्तेमाल किया गया, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर काम किया गया है। ऐसे में इस पूरी कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए, ये बात डिप्टी सीएम की ओर से कही गई। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। भावनात्मक बातें करने से या किसी बात को कहने से विषय नहीं बनेगा। आपको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसे भी बुलाए, जांच एजेंसियां हैं, जांच में सहयोग करें। लखमा जी, आप निर्दोष हैं तो आप उस तरह की बात रखें। ईडी सभी बातों पर विचार करेगी और निश्चित रूप से ईडी को आपको सहयोग करना चाहिए। कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हो रहा है, कैसे नकली होलोग्राम का उपयोग किया गया था और किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बना करके शराब घोटाले को अंजाम दिया गया, ये छत्तीसगढ़ के आम लोग जानते हैं। और ये कांग्रेस के सरकार के रहते हुए ये जांच शुरू हुई थी। जांच प्रक्रिया है, केंद्रीय जांच एजेंसी पर सभी को भरोसा करना चाहिए और जो तथ्य है वो ईडी को बताना चाहिए।